नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ आज 19 अप्रैल से हो गया है। हिंदू धर्म में बहुत शुभ माने जाने वाले अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज सबसे पहले गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही लाखों भक्तों की आस्था और भक्ति से जुड़ी चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारधाम यात्रा के तहत बाकी दो प्रमुख धामों के कपाट खुलने की तिथि भी तय कर दी गई है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इन तिथियों का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके साथ ही चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाती है। चारधाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इन चार धामों के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित ये चारों धाम प्राकृतिक अद्भुत सुंदरता और धार्मिक आस्था का संगम है, जो हर श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। वहीं मसूरी क्षेत्र के ग्राम सभा दुधली में जमीन और वन अधिकार को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण मसूरी कोतवाली पहुंच गए और भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ भूमाफिया उनकी पुश्तैनी जमीन और सामुदायिक वन क्षेत्र पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें गोली मारने तक की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में तीखा विवाद हुआ, जिसमें हालात तनावपूर्ण हो गया। मामले ने उस समय और तुल पकड़ लिया जब ग्रामीणों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भूमाफियाओं को संरक्षण दिया है। इस आरोप ने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो प्रकरण जो कल परसों हुआ है और हमारे जो संज्ञान में आया है, और हमारे जो क्षेत्र के लोग जो वहाँ रहते हैं वो आज से नहीं रहते, वो कई सालों से वहाँ रहते हैं। और जो भी वहाँ पे जो लोग बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा से आए चाहे कहीं से भी आए, जो उन्होंने जो बदतमीजी वहाँ करी है, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ, हमारे पहाड़ी भाइयों के साथ कुछ भी ऊंचा नीच हो गई तो अभी तो हम हो सकता है कि कल या परसों जो भी वहाँ पे कारण रहा होगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि 150 लोग होंगे हमारे लोग। लेकिन यहाँ पर हमारे लोगों के द्वारा जो यहाँ पे पुलिस को, जो प्रशासन को जो यहाँ पे जो पत्र दिया है और 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम इसका बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम देखिए, जहाँ तक दुधली का सवाल है, ये बड़ा डिस्प्यूटेड सवाल है। कैसे कि किसी जमाने वहाँ के मालिक चौधरी कहा करते कि चौधरी है, और फिर उसके बाद उन्होंने कोई जोरा सिंह एंड कंपनी पंजाब की आई, कोई उनकी सोसाइटी थी, उनके माध्यम से हुआ। फिर गांव वाले वहाँ 100 साल से, 75 साल से, 80 साल से आज़ादी से पहले से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, और आज जो है उन मालिकों ने 3-4 साल से वहाँ ऐसी धमक दिखा रहे, कभी पुलिस को पैसे देके वहाँ लेके जा रहे हैं और स्थानीय लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, पिस्टल दिखाने का काम कर रहे हैं। तो पिछली बार भी जब थाने में ये नौबत आई थी, कोई लोकल भी पिटे थे। सबसे बड़ी बात तो ये जो हमारे स्थानीय लोग हैं वही अब एजेंट बन गए हैं वहाँ पर। हम लोग दरअसल दुधली गांव में पिछले 1.5 वर्ष से वनाधिकार कानून 2006 के तहत हम लोगों ने वहाँ पर ग्राम सभा का गठन करके वन अधिकार समिति बना के और वन प्रबंधन समिति बना के, जो कानूनन है वन अधिकार कानून 2006 जो भारत सरकार का कानून है, उसके तहत हमने ग्राम सभा बनाई, और उसके तहत हमने अपनी जो गांव की, दुधली गांव की जो पारंपरिक सीमा है उसका भौतिक सत्यापन करके हमने एसडीएम कार्यालय, जो कि वन अधिकार कानून 2006 का पालन कराने के लिए जिम्मेदार है, और उस कानून की जो उपखंड स्तरीय समिति है उसके अध्यक्ष भी है। जो प्रकरण जो कल परसों हुआ है और हमारे जो संज्ञान में आया है, और हमारे जो क्षेत्र के लोग जो वहाँ रहते हैं वो आज से नहीं रहते, वो कई सालों से वहाँ रहते हैं। और जो भी वहाँ पे
तो वही पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के प्रमुख वन वे करने का प्रस्ताव रख दिया है। सबसे बड़ा फैसला माल रोड को लेकर लिया गया है। अब शाम 5 बजे के बाद माल रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंध होगी। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी, जबकि स्थानीय निवासियों और जरूरतमंदों को शाम 6 बजे तक की सीमित राहत दी जाएगी। निवासियों के लिए विरोध पास की व्यवस्था भी होगी। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए डिलीवरी समय भी बदला जाएगा। सामान्य सामान की सप्लाई दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच होगी, जबकि दूध, गैस और अन्य जरूरी सेवाएं सुबह की समय उपलब्ध कराई जाएगी। पालिका ने अवैध पार्किंग पर भी सख्ती के संदेश दिए हैं। माल रोड पर वाहन खड़े करने वाले होटल संचालकों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 20 से 25 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। जो पालिका के माध्यम से यहाँ पे एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया था, वो यहाँ पे हमारा होटल एसोसिएशन है, हमारा व्यापार मंडल है, हमारा जो टैक्सी यूनियन है, पुलिस प्रशासन है, प्लस जो हमारे सप्लायर्स हैं, सबके सामने वो ट्रैफिक प्लान रखा गया है। और उसमें कुछ लोगों के सुझाव भी आए हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सुझाव आज लिए गए हैं और हम 1 हफ्ते के अंदर उसको पूरा विस्तृत रूप से, क्योंकि जो सुझाव आए हैं उसको भी ऐड हम उसमें करेंगे और कोशिश रहेगी कि जो ट्रैफिक प्लान पालिका के द्वारा बनाया गया है, हम उतना ही ट्रैफिक प्लान बनाने की बात कर रहे हैं जितना हम समेट सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये व्यवस्था, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की है, लेकिन हमारा शहर है तो हमारी इसमें नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या बेस्ट इसमें दे सकते हैं। कि आपके होटल में जो पुलिस आ रहा है वो गाड़ियां माल रोड हो चाहे वो मेन रोड हो, उसके किनारे खड़ी हो, वो उसके उनकी पार्किंग की व्यवस्था वो आपकी होनी चाहिए। 10 स्कूटियों में चेन मार दी। अब उसमें टूरिस्ट गए, होटल पे गए, रात को आए, खड़ी करी स्कूटी, चाहे देहरादून से ली चाहे यहाँ से ली। उसके बाद अब उनका ये है, टूरिस्ट गया साथ में संजय साथ में गाड़ी ले आएगा, चलो ये संजय भाई है, जाने दो उसको। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस वर्ष तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हेलीकॉप्टर सेवाओं के साथ साथ धाम में रुकने वाले भक्तों के लिए पहली बार आधुनिक सेवाएं भी शुरू की जा रही है। हेलीकॉप्टर सेवाएं 22 अप्रैल से केदारनाथ घाटी से गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी स्थित हेलीपैडों से शुरू होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 8 हेलीकॉप्टर कंपनियों को संचालन की अनुमति दी गई है। अनियंत्रित उड़ानों को रोकने के लिए इस बार शटल सेवाओं को सीमित कर दिया गया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि कंपनियां केवल निश्चित संख्या में उड़ानें संचालित करें। सुचारू हवाई यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सोनप्रयाग और केदारनाथ में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जहां एसटीसी अधिकारी तैनात होंगे। ये अधिकारी हेलीकॉप्टर पायलटों और वास्तविक समय को अपडेट और मौसम की जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त यूसीडीए सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हेलीकॉप्टर कंपनियों की गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखेगा। कुल मिलाकर इस वर्ष हेलीकॉप्टर सेवाओं को सुरक्षित, विनियमित और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। तो वही दिनेशपुर के राधाकांतपुर गांव में देर रात आए आंधी तूफान के बीच खेत के पास लगे ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से सत्येंद्र वैद की करीब 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की सतर्कता के चलते आग गांव की आबादी तक पहुंचने से पहले ही बुझा ली गई। वही ग्रामीणों का कहना है कि घटना के दौरान कई बार अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन दमकल वाहन समय पर नहीं पहुंच सका। इससे लोगों में आक्रोश भी है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग ने कहा है कि दिनेशपुर क्षेत्र में 24 घंटे दमकल वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
तो ये हरिद्वार में आयोजित 71वां संन्यास जयंती महोत्सव आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, युग पुरुष पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उनका 71वां संन्यास जयंती महोत्सव, इसके शुभ अवसर पर पूज्य दीदी माँ, जिनका स्नेह और जिनकी वात्सल्य ममता से सच में हमारे जैसे बहुत सारे नवयुवक हमेशा प्रेरणा लेते हैं। यहाँ मंचासीन पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी बीकानेर स्वामी विश्वकानंद जी भारती महाराज, महंत ज्ञानदेव जी महाराज, योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी अविचल दास जी महाराज, पूज्य स्वामी मुनि जी महाराज, चिदानंद मुनि जी महाराज, परमार्थ निकेतन पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, स्वामी अनंत देव जी महाराज, पूज्य बाबा निर्मल दास जी महाराज, पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज और हमारी दीदी पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य आत्मानंदपुरी जी महाराज, और जिन्होंने इस सब का संयोजन किया है महामंडलेश्वर ज्योतिरानंद जी महाराज, और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय प्रदीप बत्रा जी। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो, जैसे हमारा टनाटन बोल रहा है ऐसे बोलना चाहिए धामी जी का माइक। और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण से कमारी से ज्यादा आ रही है, फिर यहाँ तो अच्छी आ रही। अच्छा, पूज्य संतगण, सभी पूज्य साध्वियां और पूरे देश और अनेक स्थानों से आज युग पुरुष महाराज जी की इस संन्यास के 71वें वर्ष पर यहाँ उपस्थित होने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का अखंड परमधाम गंगा घाट के लोकार्पण के शुभ अवसर पर भी उपस्थित सभी सनातन संस्कृति के गौरवशाली सभी ध्वज वाहकों का, परम पूजनीय संतगणों का, आदरणीय साध्वियों जी का तथा उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का ये क्षण केवल एक भव्य घाट के लोकार्पण का प्रतीक है, न केवल बल्कि ये हमारी सनातन परंपरा और आस्था और आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव का निरंतर साक्षी भी आज का ये समारोह हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी के महाराज, युग पुरुष महाराज, उनके संन्यास जयंती के अवसर पर आप सबके बीच में अखंड परमधाम परिवार द्वारा आयोजित इस आत्म कल्याण साधना शिविर के माध्यम से देश भर से पधारे हुए सभी पूज्य संतजनों के बीच में और मेरी प्रेरणा स्रोत परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी का और पूज्य संतगणों का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और सच में आदरणीय दीदी जी का, चूंकि आज के कार्यक्रम मेरे और कार्यक्रम और आप सबके बीच में उन्होंने आज बहुत अक्षय तृतीया का दिन है और आज के दिन चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट भी खुल रहे हैं। मुझे इस कार्यक्रम के बाद सीधे वहां जाना है, लेकिन पूज्य दीदी माँ का बहुत दिनों से मुझे पहले से ही, चूंकि वो भी असमंजस में थी और मैं भी असमंजस में था, क्योंकि वहां की तिथि पहले निकली नहीं थी,
अब आगे क्या होगा कार्यक्रम, कभी कभी वहां ऐसा होता है कि प्रातःकाल पट खुल जाते हैं, लेकिन इस बार पट खुलने का थोड़ा समय चेंज हो गया। लेकिन मैं सच बताऊं तो उन्होंने, उनका आग्रह, उनका स्नेह और हमारे युग पुरुष महाराज जी का, गुरुदेव महाराज का, जो उनकी साधना है, जो उन्होंने तप किया है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मुझे लगा कि मैं किसी भी क्षण के, चाहे 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, अवश्य उनका आशीर्वाद लूंगा इस अवसर पर। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं युग पुरुष महाराज जी ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमेशा समाज का काम किया है। आज भी उनके अंदर वो तपत्व उनका दिखता है जो उन्होंने स्वयं के लिए न जीकर देश और समाज के लिए और धर्म के लिए जो उन्होंने अपने को लगातार समर्पित किया। आज हमारी सरकार भी लगातार उनसे प्रेरणा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देवभूमि को लगातार, चाहे हमारा केदारखंड हो, चाहे वो हमारा मानस खंड हो, लगातार उसके विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारे बद्रीनाथ धाम में आज मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको एक भव्य बद्री और दिव्य बद्री के दर्शन होंगे। केदारनाथ जी के बारे में हम सब जानते हैं कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा का पूरा प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया था। आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार से अगले वर्ष हमारे यहाँ कुंभ मेला आयोजित होना है। आप सबके पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में भव्य और कुव्य दिव्य मेला यहाँ पर होना है। उसके लिए लगातार यहाँ पर गंगा कॉरिडोर बनाए जाने पर गंगा के अनेक तटों का, घाटों का पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है, यहाँ भी और ऋषिकेश में भी। मां शारदा का तट, मां पूर्णागिरी का धाम, जो कि एक आप सब जानते हैं, उस धाम में मां शारदा के स्थान पर वहां पर शारदा कॉरिडोर बनाने की दिशा में भी तेजी से वहां पर काम किया जा रहा है, जहां लाखों लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। इसी प्रकार से विकासनगर से आगे हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ बनाए जाने पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे अनेकों कार्य आज सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। देहरादून में हमने हिंदू स्टडी सेंटर इसकी स्थापना की है। इस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है, जहां शोध भी होगा। अनेक प्रकार के जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको पढ़ने के लिए आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़े। हमारे नौजवान युवा उससे प्रेरणा लें, वहां से अनुसंधान करें, शोध करें, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने जहां सभी की समानता के लिए, मुझे ये कहते हुए आप सब पूज्य संतगणों के बीच में इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के आज भक्त श्रद्धालुगण यहाँ पहुंचे हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का कानून आज सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके साथ साथ सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड, जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहाँ संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, बड़ी हमने देवभूमि का देवत्व बचा रहना चाहिए। देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवभूमि के बारे में केवल उत्तराखंड देवभूमि के लोग नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और दुनिया के सनातनियों की एक सोच है, एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। देवभूमि है तो इसके देवत्व को कहीं से नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहीं पर नीली चादर, कहीं पर पीली चादर, कहीं पर हरी चादर डालकर जो हजारों हजार एकड़ जमीन यहाँ पर अतिक्रमण की हुई थी, उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी हमने किया। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद
इस पर हमने बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से लगातार कार्रवाई की है। ये अभियान हमारा चल रहा है और अभी तक 12,000 एकड़ जमीन इस लैंड जहाज से हमने मुक्त कराने का काम किया है। बहन बेटियों का जीवन खराब न हो, उनके साथ धोखा न हो, उनके जीवन को कोई भी जो है कहीं खराब करने की स्थिति में कोई सोचना तो बहुत दूर की बात, करना तो बहुत दूर की बात, सोच भी न पाए। इसलिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून भी यहां लेकर आए हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य आज हमारी इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, कि हम देवभूमि को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उनको किसी प्रकार का संशय न हो, कोई संदेह न हो। आप सबकी प्रेरणा से हम सब काम कर रहे हैं। यहां पर चूंकि आज चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, मैं एक बार फिर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि तमाम प्रकार की बातें बीच में आई थी कि चारधाम यात्रा में ये कमी होगी, वो कमी होगी, क्योंकि मिडिल एशिया में युद्ध चल रहा है, युद्ध वहां चल रहा है, यहां पर हमारी चारधाम यात्रा भी चल रही है, हमारे पवित्र सब त्योहार भी हो रहे हैं। जो भी आएगा, जो भी भक्त आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उन सभी को हम दर्शन कराएंगे। उनको बिल्कुल बिना दर्शन के यहां से वापस नहीं जाने देंगे। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, सभी व्यवस्थाएं हमने की हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से पूज्य युग पुरुष महाराज जी को मैं उनके जन्मदिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो शतायु हों, संन्यास जयंती पर, उनकी संन्यास जयंती पर, कि वो महाराज श्री 91 से ज्यादा के हो गए, तो 71 के तो सन्यासी हैं। ये वो हम और आप पैदा नहीं हुए थे तब। वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सब सनातनियों को मिलता रहे। मैं इतनी प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हम परम पतंजलि योगपीठ